नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो अच्छे होंगे ही, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से अच्छा नहीं हूं। और उसका कारण ये है कि शायद मैंने कहीं गलती कर दी है ये खंड शिक्षा अधिकारी की सीरीज चला करके। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के इस सीरीज के माध्यम से या इन पर जो कमेंट आए हैं, वो कुछ लोगों ने, कभी हालांकि बहुत नहीं, कुछ लोगों ने किया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा ऑड फील हुआ मुझे, क्योंकि आप लोगों से ऐसी मैं उम्मीद कर नहीं सकता था कि आप ऐसे भी कमेंट करेंगे। ठीक है। और चूंकि परीक्षा 16 अगस्त को है, अभी तक टालने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है, तो इसलिए उसको इतने मतलब कि जल्दबाजी में और इतने कम समय में सीरीज को लाना पड़ा। चूंकि ये मजबूरी थी, और सीरीज अगर नहीं लाते तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो इसलिए मुझे बहुत सारा प्रयास करना पड़ा, ये मैं ही जानता हूँ। मेन बात अब आता हूँ। मेन बात ये है कि जो फीस को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो शुल्क लेकर बात कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ठीक है, मतलब निःशुल्क है, ये सारी चीजें लेकर के, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने कोई 1000-2000 रुपए फीस बिल्कुल भी नहीं रखी है, ये आपको पता है। और अगर 100-200 रुपए फीस अगर आपसे सीरीज की ली भी जाती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो शायद ये 100-200 रुपए आपको मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि अभी तक आपने, मुझे लगता है, हजारों नहीं लाखों रुपए बर्बाद किए होंगे, पढ़ाई में इन्वेस्ट किए होंगे। बर्बाद तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, खर्च किए होंगे। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में अगर सीरीज करने जाएं, तो ये सीरीज आपको 1000-1500 रुपए से कम में नहीं मिलती है। और बहुत लोगों ने की भी होगी, मैंने भी की, ऐसा नहीं, मैंने भी की, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं। लेकिन अगर एक सीरीज का किसी से 10-20 रुपए ले लिया जाए, वो भी सिर्फ फोटोकॉपी का, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। फिर आप लोग ये भी सोचते होंगे, हालांकि मेरे पास कमेंट ऐसे आए हैं कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर यूट्यूब से बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यकीन माने या ना माने, मैं आपको बिल्कुल 101% सच्चाई बता रहा हूं कि अभी तक, पिछले 5 से 6 महीने हो गए हैं, अभी तक 1 रुपया भी यूट्यूब से मेरे अकाउंट में नहीं आया है अभी तक। और बहुत ज्यादा पैसा मिलता भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सर मतलब कमा करके माला माल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो दिमाग से आप बिल्कुल निकाल लीजिए। ठीक है, सॉरी, ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें। ठीक है। और दूसरी बात, जो शुल्क की बात है, ठीक है, तो आप ये बताइए, मैं जब पढ़ाता हूं आपको यूट्यूब पर, ठीक है, मैंने आज तक आपसे कोई फीस नहीं ली है। और मैं आज आपसे फिर कहता हूं कि मैं हमेशा यूट्यूब पर कभी आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। मैं हमेशा निःशुल्क पढ़ाऊंगा, हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग इस सीरीज के क्वेश्चन बना रहे हैं, मैं नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है। आप ये भी सोचिए कि भाई हमारा अगस्त में इंटरव्यू लगा हुआ है, हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम समय निकाल करके आपको दे रहे हैं, आपके लिए सीरीज बनवा रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, और आप लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। इस लॉकडाउन में कैसे प्रश्न बनवा रहा हूं, क्योंकि कोई कहीं आ नहीं जा सकता है। सारे प्रश्न ऑनलाइन बनवा रहा हूं, उनको सेट करवा रहा हूं। 4 लोग क्वेश्चन बनाने वाले लगे हैं, 2 लोग टाइपिंग करने वाले लगे हैं। मैं फ्री में काम कर दूंगा, क्या वो लोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्वेश्चन बनाने वाले वो भी पेमेंट लेते हैं, टाइपिंग करने वाले, कंप्यूटर वाले वो भी पेमेंट लेते हैं। अब आप ये बताइए, आपको जैसा सब कुछ पता है कि मैं सेलेक्ट तो हो गया हूं, लेकिन हूं तो अभी बेरोजगार ही ना। मुझे कौन सी सैलरी मिल रही है? मैं भी स्टूडेंट ही हूं, आपकी तरह हूं। मेरे पास कोई मंथली इनकम नहीं है जो मैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकूं। आपको सोचना चाहिए इस बात को। ठीक है, तो अभी कोई इनकम तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कहां से सीरीज बनवाता, ये आप सोचिए। तो अगर एक सीरीज का 10-20 रुपए या 10 सीरीज का 100-200 रुपए ले भी लिया गया, इतना तो आप लोग पान मसाला गुटखा खा के थूक देते होंगे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट पी के फूक देते होंगे, और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। कहने का मतलब ये है, ये निंदा करने योग्य है, बहुत निंदनीय है। ठीक। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। मैंने फोन इसलिए अपने पास रखा था, ये उनके मैं जवाब दे दूं। एक बार मेरे पास कमेंट आया है आदित्य मिश्रा जी का। कहते पहले एक माइक ले लेते आप, ऐसा तो नहीं है कि
1,500 रुपये आपके पास ना हो फिर एडमिशन ले लेना। ठीक है, आपको यकीन बता दूं मैं कि मेरे पास 3 माइक हैं इस फोन के लिए, जिस फोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसके लिए मैं 3 माइक मंगाए हैं। 2 ऑनलाइन मंगाए थे, एक ऑफलाइन लिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तीनों के तीनों माइक मेरे फोन में सपोर्ट नहीं किए और तीनों माइक अभी भी ऐसे ही यूजलेस रखे हुए हैं। क्वालिटी जो आप खराब देखते हैं ना, ब्लर करता है, माइक आवाज अच्छी नहीं आती है। इसकी समस्या क्या है कि अच्छे कैमरा का ना होना, और अच्छा कैमरा आता है 50 से 55 हजार रुपए में। ठीक है, और जो माइक है वो आपका आएगा करीब 10 से 12 हजार रुपए में, जो कैमरा में सेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो 60-70 हजार रुपए हैं कैमरा और माइक के लिए, इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका अरेंजमेंट हमको करना होगा। ठीक है, इसलिए वो सिस्टम अभी नहीं बन पा रहा है। और ये जो माइक लिए हैं ये सपोर्ट में, बिल्कुल हमारे पास 1,500 रुपए हैं, मंगाए भी, लेकिन आदित्य जी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। समस्या इस बात की है। ठीक है, एक कमेंट और पढ़ते हैं। अमिताभ मिश्रा जी कहते हैं कि प्रश्न को लगता नहीं कि 3 स्तरों पर फिल्टर किया गया, कृपया संज्ञान लें। देखिए ऐसा है, जो एक सीरीज गई थी पहली वाली, उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी 1-2 क्वेश्चन में, उसको सही करा दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि लोक सेवा आयोग भी अभी तक उसकी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिस क्वेश्चन में गलतियां ना हुई हो या किसी प्रश्न पत्र में गलतियां ना हुई हो। हमेशा 2-4 क्वेश्चन गलत रहते हैं। यार ये ह्यूमन एरर है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैंने सही बना के दिया था, ठीक है, वो चेक नहीं हो पाया, तो इतना तो आप लोग समझदार हैं। ठीक है, बाकी वो उसको सही करा दिया गया है, तो इतना तो आप जो है हमको बताइए आप, ठीक है, उसको सही किया जाएगा, इतना तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं ना। एक कमेंट और आया था मेरे पास वंदना गुप्ता जी का, कहने कि 200 जमा करवा रहे हो, इनकी भाषा देखिए आप, 200 जमा करवा रहे हो तो फ्री क्यों बोल रहे हो? आप लोग उनको क्या सम्मान देते? यही सर है, यही गुरु हैं? ये गलत बात है। ठीक है, ये कुछ और ऐसे कमेंट थे, तो वो मैंने आपको बताया। बहुत सारे मतलब कुछ नहीं, बहुत 2-4 लोगों ने किए हैं। ठीक है, और दूसरी से आप समझिए कि ऐसे कुछ लोग होते हैं। ठीक है, इनको करना कुछ नहीं है, करना नहीं है। चूंकि मैं पिछले 4-5 सालों से खुद ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था इलाहाबाद, मैंने इलाहाबाद की जो प्रतिष्ठित कोचिंग रही है वहां पर मैंने अपनी सेवाएं दी, पढ़ाया है। मैंने देखा कि क्लास में ऐसे 2-4 विद्यार्थी होते हैं जो क्लास का माहौल बिगाड़ने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, मैंने उन विद्यार्थियों पर ध्यान दिया है जो पढ़ाई के लिए प्रेरित हैं और जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा जो सारा प्रोग्राम है उन्हीं लोगों को समर्पित है जो वास्तव में आप जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं और अधिकारी बनने के योग्य हैं, काबिल हैं। ठीक है, तो खैर छोड़िए, इन सब बातों को दरकिनार कीजिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए क्या कि इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे कोई 100-200 रुपए ले लेता है और अच्छा आपको दे रहा है, 10 सीरीज आपको दे रहा है और 1200 क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहा है, ठीक है, और वो भी सारे नए क्वेश्चन, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तूफान आ गया है? खुद आगे बार सोचिए। ऐसे में कोई कहीं आ जा नहीं पा रहा है, कैसे क्वेश्चन बनवा रहा हूं कि मतलब ऑनलाइन भेज करके फिर करेक्शन, मतलब 2-3 बार की प्रक्रिया होती है तब जाकर के एक सीरीज बन पाती है। मतलब ये मैं ही सब जान सकता हूं कि मैंने आपको कैसे ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है, आप नहीं जान सकते दोस्त इस बात को। इसलिए मेरी परेशानी को समझिए आप, ठीक है, और मेरा सहयोग कीजिए। अभी तक सहयोग किया है तो आगे भी सहयोग कीजिए। ठीक है, और मेरा जो सपना है आप लोगों को अधिकारी बनाने का, 100 अधिकारी बनाने का, प्लीज इसको पूरा होने दीजिए। मेरी आपसे ये करबद्ध निवेदन है कि जो 100 अधिकारी हम बनाना चाहते हैं उसको बनने दीजिए। 100 से प्लस हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन 100 से कम तो ना रहने दीजिए। सहयोग आपसे मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए सब लोग, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अधिकारी तो आपको ही बनना है ना, मैं तो फिर बन गया हूं, सैलरी नहीं मिल रही वो अलग बात है, मिलने लगेगी भगवान की कृपा से। ठीक, आप देख रहे कि इस समय सचिवालय में भी जो है कई सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो प्रक्रिया थोड़ी बाधित हो रही है ना। बाकी मैं आपसे कोई 10-20 हजार या 1,500 शुल्क नहीं मांग रहा हूं, या आपको कोई मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूं, या कोई ऐसा यूट्यूब पर पेड नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी बातों को ऐसे आप माइंड करेंगे, ऐसे आप ध्यान देंगे तो मतलब हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि हमारी ऊर्जा के स्रोत तो आप ही हैं, हमें ऊर्जा कहां से मिलेगी? और जब ऐसे नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हमें बड़ा थोड़ा सा ऑड लगेगा ना, मतलब दुखी होंगे मन से। ठीक है, दुखी होंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। अब देखिए सीरीज की वजह से क्लासेस भी बाधित हो रही है, प्रॉपर आपको कहां मिल पा रही है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जैसी सीरीज खत्म हो, क्योंकि आप सोच नहीं सकते रात में 2-2, 3-3 बज जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 9:30 बजे सीरीज देनी होती है।
क्योंकि आयोग भी सुबह 9:30 से 11:30 परीक्षा कराता है। मैंने भी वही टाइमिंग रखी है कि 9:30 से 11:30 आपको सीरीज देनी है, 2 घंटे आप घर बैठ के उसको हल करें, ठीक है। तो रात में कोई 2:30-3 बज जाते हैं। आप मेरा कोई व्हाट्सएप चेक करिए तो आप देखें कि मतलब कि 2-3 बजे तक मैं तब जाकर के, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, सोता नहीं हूं मैं। और हमारी टीम भी परेशान रहती है, ठीक है, क्योंकि सुबह सीरीज देनी है। तो इतना अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो ये छोटी छोटी बातों पर आप कैसे मतलब ऐसे भद्दे कमेंट कर देते हैं, है ना। आप इतने समझदार स्टूडेंट हैं, काबिल हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो डीपी एडुकेट परिवार है, फैमिली है, ये हम सबका है, मेरा अकेले नहीं है, हम सभी का है। सब लोग मिलकर इस पर काम करें, ठीक है। और देखो, इससे जब अधिकारी बनकर के निकलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को, घर वालों को अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, ठीक है। और भी जो लोग आपके जानने वाले उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, कि आप किसी के सहयोग के, किसी के माध्यम से आज अधिकारी बने हुए हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कभी कभी नादानी दिखा देते हैं, है ना। और भी कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, ठीक है। तो मैं सबसे, हमारा निवेदन है, ठीक है, कि आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। और मैं जिस मुकाम को पाना चाहता हूं, कि जो हमारा स्वाधिकारी बनाने का सपना है, उस मुकाम को मुझे हासिल करने दें, ठीक है। मैं इसी आशा के साथ आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।